अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की लेक्चर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है दो डेफिनेशन जो है वो हम कवर करके आ चुके हैं लैंग्वेज की, डिस्क्रिप्टिव और रिकर्सिव। आज जो हमने शुरू किया है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन, हम इसको देखेंगे। बेसिकली ये थर्ड वे है लैंग्वेज को डिफाइन करने का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लैंग्वेज और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक लैंग्वेज या एक ऐसी स्ट्रिंग है जो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट होती है। ठीक है, तो अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, वो हमारे पास फोर्थ वे है लैंग्वेज को डिफाइन करने का। इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज कि कौन सी हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट होगी। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी जो है हम रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी तक मैंने ये चीज़ कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज स्ट्रिंग है, एज अ लैंग्वेज काम करती है, एज अ स्ट्रिंग काम करती है जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक हमारे पास लैंग्वेज है यहाँ पर एल इज इक्वल टू एम टी, एक एक्स फिर 2x 3x और अप टू सो ऑन जो चलता जाएगा। ठीक है, ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू x। अब इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, x। ठीक है, और इससे मिलकर उसने एक लैंग्वेज बनाई हुई है जिसके अंदर हमारे पास एक एम आ रहा है और x आ रहे हैं, एक x 2x अप टू सो ऑन। अब इसकी हमने बताना है रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को सीखने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आना चाहिए। एक है हमारे पास क्लीन क्लोजर और दूसरा है हमारे पास क्लीन प्लस ऑपरेशन। और ये दोनों को जो है ना कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिया था। अगर आपको इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है तो आप पहले पिछली वीडियो देखें ताकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को है समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर तक हमें बता दिया कि अल्फ़ाबेट जो है वो क्या यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, और एक लैंग्वेज भी बना के दे दी है। इसका हमने क्या लिखना है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आपको जैसे पता भी है कि हमारे पास क्लोजर क्या होता है, स्टार क्लोजर। ये हमें बताता है कि एक इस लैंग्वेज के अंदर एम्प्टी सेट भी आ सकता है और इससे मिलने वाले कलेक्शंस के अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का स्टार, इसका मतलब है एक एक्स आ सकता है, 2x आ सकते हैं, 3x आ सकते हैं। ये एक्स नहीं आ सकता। अगर एक्स नहीं आएगा इट्स मीन इट इज़ एम्प्टी। यानी हमने कहा था कि क्लीन क्लोजर के अंदर जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है और इसके अलावा जो है कॉम्बिनेशन तो इस वेरिएबल के होते ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टार। तो इस लैंग्वेज का जो हमने ऊपर लैंग्वेज इसने बना के दी थी, इस लैंग्वेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, एक्स का स्टार। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू एक्स 2x 3x डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू x कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन x प्लस। यहाँ पर हमारे पास एक लैंग्वेज बना के दी है। अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर लैंग्वेज को देखें और इस एग्जाम्पल के अंदर लैंग्वेज को देखें, दोनों में से एक फ़र्क है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी सेट है और यहाँ पर वो आपको एम्प्टी सेट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है। तो इट्स मीन कि क्लोजर वो चीज़ होती है जिसमें एम्प्टी जो स्ट्रिंग है वो भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे पास स्टार ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन के अंदर जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं एक्स प्लस, जिसमें एम्प्टी सेट एक्सक्लूड होता है। ठीक है, सिर्फ आपने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने हैं सबसे पहले। फिर और एग्जांपल को देखते हैं। सबसे नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और डिफाइंड ओवर। कह रहा है एक हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, और उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है ए और एक है हमारे पास पी। दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। इस लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को वो से समझना है कि कह रहा है कि हमारे पास सारी पॉसिबल स्ट्रिंग आ सकती हैं। हमने पिछली एग्जांपल के अंदर जो एक्स का देखा था, एक्स की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या आ रही थी, एक एक्स था, 2x था, 3x था, 4x था, 5x था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक ए और एक बी कॉन्स्टेंट, इन दोनों से मिल के बनने वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी। अब इस लेने का क्या मतलब, मैं भी आपको समझाता हूँ। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना कि ए प्लस बी स्टेरिक। कि स्टेरिक में हम क्या कहा था कि स्टेरिक के अंदर खाली एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या
स्टैटिक जो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है वो या इस लैंग्वेज का पार्ट होगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टैटिक जो है हमारे पास शो करता है कि उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकता है। और अब ये जो प्लस है ये शो करता है हमारे पास और को या ए से मिलके बनने। यहाँ पर अब दो कंडीशन होती हैं, ये प्लस एज अ और भी यूज़ हो रहा है और ये प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन भी यूज़ हो रहा है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि ए और बी से मिलने वाली मिल की कॉम्बिनेशन करके जो स्ट्रिंग्स बनती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए खाली ए भी आ सकता है, सिंपल बी भी आ सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं और इन दोनों से मिलकर कॉम्बिनेशन बनने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं इसलिए स्टैटिक लगा दिए कि ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यानी जैसे मैं कहता हूँ सिंपल ए, ठीक है, ये भी हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट है, सिंपल बी वो भी लैंग्वेज का पार्ट है। इसके अलावा कोई और देखते हैं ए बी फिर ए बी, तो ये भी हमारे पास लैंग्वेज का क्या है, पार्ट है। तो अब ये ए बी कैसे आया, कॉन्कैटिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकते हैं, आप कुछ भी ए डबल बी ए डाल सकते हो, ए डबल बी ए, ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट है। यानी ए और बी से मिलने वाले किसी तरह का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली डबल ए डिफाइंड ओवर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर डबल ए आना कंपल्सरी है। ठीक है, और इसके अंदर अल्फ़ाबेट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में भी। अब आपको क्या लगता है कि इसका, आप देखें आप यहाँ पर एक चीज़ आप समझें ज़रा गौर से कि इसने कहा है कि डबल ए आना कंपल्सरी है, तो यानी डबल ए तो आएगा ही आएगा, ये तो चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर आप देखें डबल ए आएगा ही आएगा। अब मैं यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकता, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग में भी कुछ हो सकता है और एंडिंग में भी कुछ हो सकता है। अब स्टार्टिंग में मैं ए वाले कॉम्बिनेशन तो छोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं ए लगाऊंगा तो फिर डबल ए तो वो नहीं रहेगा, सिंपल। और देखा सिर्फ इसके अलावा और कुछ आना नहीं चाहिए ए में। ए में उसने बी की कंडीशन नहीं बताई, उसने ए हमें बता दिया कि डबल ए आना चाहिए। बी के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में बी स्टैटिक लगा देंगे। ठीक है, जो हमें शो करेगा कि बी से मिलके जितने वाली भी कॉम्बिनेशन है, यानी सिंगल बी डबल बी ट्रिपल बी, वो सारे इससे स्टार्ट में आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ एग्जैक्टली डबल ए। कोई भी अब एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कहता हूँ खाली सिंपल डबल ए चेक करना है। अगर हमें देखना हो कि डबल ए जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट है कि नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। अब देखें ज़रा, अब डबल ए वैसे तो करना चाहिए क्योंकि डबल ए जो है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस बी स्टार की जगह अगर मैं पुट कर दूँ एम्प्टी, मैं एम्प्टी पुट कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोजर के अंदर हम एम्प्टी को पुट कर सकते हैं और इस बी स्टार की जगह पर भी एम्प्टी पुट कर दूँ। लेकिन हमारे पास ये जो डबल ए है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो डबल ए ये लैंग्वेज बन गई हमारी, ये वाली स्ट्रिंग बन गई जो हमने क्वेश्चन में कहा था कि डबल ए आ सकता है कि नहीं आ सकता। इट्स मीन कि डबल ए जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में भी। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर क्या हो, लेंथ उसकी इवन हो। लेंथ का क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए और बी, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है वो अपने प्लेलिस्ट के अंदर भी पड़ी हुई है, आप उसको पहले वॉच कर सकते हैं, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ए बी, तो ए बी के अंदर हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, अगर हमारे पास सिग्मा ए बी है तो सिग्मा, अगर हमारे पास ए कोमा बी है तो इसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं इवन लेंथ होनी चाहिए, इवन 2 4 6 8 10 ये सारे क्या हैं, इवन है। अब यहाँ पर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए भी आ सकता है, खाली बी भी आ सकता है, इधर भी इसने कहा खाली ए भी आ सकता है, खाली बी भी आ सकता है और होल स्क्वायर भी आ सकता है। अब हम कोई एक इवन लेंथ की जो है ना एक बनाते हैं स्ट्रिंग और चेक करते हैं कि वो इसके अंदर किस तरीके से आएगी। लिखा हुआ है ए बी। अब इसके अंदर हमारे पास जो करेक्टर्स यूज हो रहे हैं 1 2 3 4 यूज हो रहे हैं और 4 इज अ इवन नंबर और इवन लेंथ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब इसको हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, प्लस है, प्लस मैंने आपको बताया था और की कंडीशन है। और कंडीशन क्या होती है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकती है, या तो खाली ए भी हो सकता है खाली बी भी हो सकता है। इधर से मैंने क्या उठा लिया, खाली ए।
देन इस कंडीशन पे आया तो इसमें क्या कहा उसने, इस दोनों में से क्या उठाया उसने, बी उठाया। अब मेरी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को जो चेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ से बी उठा लिया उसने। देन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार। इस स्टार शो करता है कि इसी में कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। दोबारा मैं इस पे आया और जैसे मैंने ए लिया और मैं दोबारा जब इस पे आया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का केस है, जब मल्टीप्लाई का केस होता है ना तो आपको दूसरी वैल्यू लेना कंपल्सरी होता है। अब क्योंकि इसके दरमियान में ए और बी के दरमियान में ऐड लगा हुआ था तो इन दोनों में से मैं एक वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें से अपनी मर्जी जो मुझे रिक्वायर्ड थी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैंने वो यहाँ से करैक्टर को उठा लिया। तो मैंने जब इसकी कम्बिनेशन बनाए तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो ईजिली हमारे पास बन जाती है। इसके अलावा आप कोई भी जो है डिफरेंट किस्म की स्ट्रिंग को ट्राई करें ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो अच्छे तरीके से क्लियर हो, और ये आएगी भी इस तरीके से, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज L of odd length defined over sigma is equal to AP, then its regular expression में भी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी, अगर ये हमारे पास, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखें 2 है, 2 इज़ अ इवन नंबर, 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाता है 3, और 3 इज़ अ ओड नंबर। अब इसी तरीके से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में यही काम करना है। ये पूरी जो स्ट्रिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये हमारे पास है इवन लेंथ का। तो आपने क्या करना है, इधर साथ मल्टीप्लाई कर देना है ए प्लस बी से। अब आप कहेंगे सर ये किस तरीके से, अब देखिए हमने ये वाली जो स्ट्रिंग ली थी ए बी, एक और नंबर डाल देता हूँ मैं, बी डाल देता हूँ। अब ये हमारे पास कितनी लेंथ बन गई है 5, 5 इज़ अ ओड नंबर। अब मैंने इसको यहाँ से चलाना है, यहाँ तक तो वही चीज़ चलेगी ए बी तक, लास्ट जो बी रह गया। अब इन दोनों में से उसने एक वैल्यू उठानी है, या वो ए भी उठा सकता है या तो वो बी भी उठा सकता है अकॉर्डिंग टू इट स्ट्रिंग। यहाँ से उसने उठा ली बी की वैल्यू, देखें यहाँ पर बन गई। अब इस ए प्लस बी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पर देखें आप ये वाली भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल मैंने जो है ए प्लस बी को लेफ्ट साइड पे लिखा है और यहाँ पर मैंने ए प्लस बी को राइट साइड पे लिखा है। ठीक है, दोनों में आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है, इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन while given a regular expression that exists a unique language generated by that regular expression। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक लैंग्वेज के डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन तो हो सकते हैं लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं हो सकती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हम ये तो कह सकते हैं कि एक हमारे पास जो है लैंग्वेज है उसकी डिफरेंट मैंने बना ली रेगुलर एक्सप्रेशन दो, जिस तरीके से हमने कहा था ये पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी, ये एक लैंग्वेज थी और उसकी हमने 2 रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, लेकिन ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्पेसिफिक एक लैंग्वेज के लिए ही काम करेगा। ठीक है, इसका आगे हम फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन वो हमारे पास फोर्थ वे टू डिफाइन अ लैंग्वेज है। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट से समझ आ गया। नेक्स्ट कुछ इसकी और रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। एक हमारे पास लिखा है कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन अ वर्ड सिग्मा इज इक्वल टू ए बी और वर्ड्स बिगिनिंग विद ए दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप इस सिंपल याद रखना है कि हमारे पास कंडीशन क्या है। कंडीशन लिखी हुई है कि ऐसा वर्ड वो होता है जो मशीन के अंदर एक्सेप्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट ए से हो, बाकी में कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है यानी ए और बी से मिलकर कॉम्बिनेशन, वो कुछ भी नहीं हो सकता, और ए और बी से मिलके बनने वाले कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी ए प्लस बी का स्टैटिक लगा देंगे, इस मीन कि यहाँ पर कुछ भी ना हो तभी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और हमारे पास अगर ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन या कॉन्कैटिनेशन भी आता है देन वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक प्रूव करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। हम एक ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं जो ए से स्टार्ट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। मैं देता हूँ ए बी ए सी, और सॉरी सी तो होगा नहीं तो मैं इसको ए ही कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग इस अल्फ़ाबेट के अंदर सिर्फ ए और बी ही इन्वॉल्व है। तो ए बी ए को मैंने चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है। तो ए आ गया, ए तो समझ आ गया। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो मिलके कॉम्बिनेशन आएंगे। तो मैंने यहाँ से ले लिया इन दोनों में से, क्या मैंने ले लिया सिंपल बी, मैं ले सकता हूँ क्योंकि ये और की कंडीशन है। सिंपल बी लिया, फिर मुझे कितना चाहिए 2 ए चाहिए, फिर ये चीज़ दोबारा चलेगी क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, फिर मैं ए ले लूँगा, फिर ये चीज़ दोबारा चलेगी, मैं अगेन दोबारा ए ले लूँगा। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है इस रेगुलर एक्सप्रेशन पर। एक और हम देखते हैं कंसीडर लैंग्वेज डिफाइन अवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी और वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर दैन इस रेगुलर एक्सप्रेशन मे बी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी ही हमारे पास लैंग्वेज बनाए या उसमें जिसमें स्ट्रिंग ऐसी यूज़ हो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम कैरेक्टर पे होनी चाहिए। ठीक है, सेम लेटर पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं
यानी कहने का मतलब कि अगर हम ए से स्टार्ट करें तो ए पे ख़त्म हो, अगर हम बी से स्टार्ट करें तो बी पे ख़त्म हो जाए। देखते हैं कैसे होगा। अगर मैं एक सिंपल कहूँ ए प्लस बी, या ए आए या बी आए इज इक्वल टू, देखते हैं अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है सिंपल ए, एक स्ट्रिंग है सिंपल ए, ये किससे स्टार्ट हो रही है, ए से, और एंड भी किस पे हो रही है, ए पे, तो इट्स मीन ये वाली जो ए है वो सिंपल एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर इसी तरीके से बी को देखा जाए, बी हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से, और एंड किस पे हो रही है, वो भी बी से, तो ये भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट होगा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखें ए प्लस बी की जो समझाते, फिर मैंने प्लस लगाया क्योंकि एक ये कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है। अब मैंने तो सिंपल पहले बता दिया सिंपल वाली कंडीशन, फिर मैं बता रहा हूँ कि ए से स्टार्ट हुई है और ए पे एंड हो, फिर बी से स्टार्ट हुई है तो बी पे एंड हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक लैंग्वेज स्ट्रिंग है, अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो वो एंड पे किस भी होगी, ए, और दरमियान में कुछ भी आ सकता है, यानी ए और बी से मिलके बनने वाले कॉम्बिनेशन, इससे हमने पढ़ा था अभी कि ए प्लस बी का स्टार, ये मैंने आपको बताया था होल कॉम्बिनेशन के लिए हम किस तरीके से करते हैं, ए प्लस बी का स्टैरिक, इट्स मीन कि ए और बी से मिलके बनने वाले जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर आ सकते हैं। ए से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड हुआ, ये तो जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा होता वो कंपल्सरी होता है। अब देखें अगर इस पूरी की जगह एम्प्टी आ जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ डबल ए, डबल एक स्ट्रिंग है वो भी एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन कैसे, इसके दरमियान में बेसिकली मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने पुट कर दिया है एम्प्टी। बात की समझ आई है? ओके, फिर इसी तरीके से हम बात करेंगे बी की, तो एक ऐसी स्ट्रिंग जो बी से शुरू हो और बी पे ही ख़त्म हो जाए, तो उसको भी हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्ट होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। सेम वही है, बी से स्टार्ट किया, बी पे एंड किया, और दरमियान में ए और बी से मिलके बनने वाले कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो ए सेम लेटर्स पे शुरू हो और सेम लेटर पे एंड हो जाए, यानी अगर ए से शुरू हुई है ए पे एंड हो जाए, बी से शुरू हुई है तो बी पे एंड हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और डीप कंसेप्ट में जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा के। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे प्ले लिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको मेरी वीडियो प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।